नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है हमारा, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो सवाल नंबर 1 सोल्व करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। और सवाल नंबर 2 है हमारा कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा का मान तो डायरेक्ट निकल जाएगा, कोट थीटा का दे रखा है, इसका सिर्फ स्क्वायर करना है। पर इसके लिए हमको साइन थीटा और कोस थीटा का मान की आवश्यकता पड़ेगी, तभी हमारा सवाल सोल्व हो पाएगा पहला वाला। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सवाल है हमारा कोट थीटा बराबर 7/8। तो कोट बराबर हम जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या फॉर्मूला होता है हमारा, आधार बटे लंब। यानी कि इसका आधार दे रखा है 7 और लंब दे रखा है 8। तो पहले चित्र बना लेते हैं, चित्र की सहायता से अब आगे को सवाल सोल्व होगा हमारा। तो चित्र, हाँ, यानी कि हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं अपना। चित्र क्या, समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है, 90 के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, और बाकी ये दो भुजाएं आपस में कोण के हिसाब से चलती है। तो इसमें कोई कोण दे नहीं रखा है, तो इसमें कोई सा भी लंब और कोई सा भी हम आधार मान लेंगे। हमने मान लिया कि ये हमारा लंब है। लंब कितना दे रखा है हमको सवाल के हिसाब से 8, और आधार कितना है इसमें हमारा 7। कर्ण हमको नहीं दिया है इसमें, तो कर्ण हमें निकालना पड़ेगा। तो जब समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं पता होती हैं, तीसरा नहीं पता होता है, तो हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस की प्रमेय। तो इससे पहले हम इसका नामकरण भी कर लेते हैं त्रिभुज का। जैसे मान लिया हमने, ये हमारा, इसका नाम है ABC। त्रिभुज का नाम है हमारा ABC। हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस की प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है हमारा, AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर। AC हमको निकालना है, AB हमको दे रखा है इसमें 7, तो 7 का स्क्वायर, और BC हमको दे रखा है 8, तो 8 का स्क्वायर। 7 सत्ते हमारा होता है 49, और 8 अट्ठे होता है हमारा 64। 64 और 49 को हम जब जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 हो गया, और 6 और 4 10, और एक हमारा हासिल का 11। तो AC का स्क्वायर बराबर 113। तो AC बराबर हो जाएगा हमारा, जब स्क्वायर हटता है दूसरी तरफ जाता है तो हमारा हो जाता है स्क्वायर रूट अंडर रूट 113। यानी कि जो हमारा कर्ण था वो 113 था अंडर रूट में। अब इसकी सहायता से हम साइन थीटा और कोस थीटा के मान निकाल सकते हैं। अब जरा साइन थीटा कोस थीटा के मान निकाल लेंगे। साइन थीटा का मान निकालेंगे हम। साइन थीटा बराबर क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है इसमें BC, और कर्ण दे रखा है हमको AC। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा, BC कितना है हमारे पास, BC है 8, और कर्ण कितना है इसमें, अंडर रूट 113। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 8 बटे अंडर रूट 113। इसी प्रकार कोस थीटा का मान निकालेंगे हम। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है हमारा, कोस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार कितना है इसका AB, और कर्ण कितना दे रखा है हमें, इसका दे रखा है AC। तो इसी प्रकार कोस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा AB यानी कि 7, और AC यानी कि 7/1 अंडर रूट 113। तो कोस थीटा का मान हमारे पास है, साइन थीटा का हमारे पास मान है। अब हम जो सवाल दे रखा था पहला वाला, उसको सोल्व करेंगे। सवाल पहला क्या है हमारा सोल्व करने के लिए, पहला सवाल है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये हमें सवाल दे रखा है सोल्व करने के लिए। चलो इसे सोल्व करते हैं हम। अच्छा, इस सवाल को सोल्व करेंगे हम। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। फॉर्मूला होता है हमारा, फॉर्मूला होता है A प्लस V इंटू A माइनस V का। यदि
ए प्लस बी ए माइनस बी होते हैं तो उसको हम लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं। इसी प्रकार देखो जरा सवाल में, ये भी 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस के साइन थीटा है, यानी कि ए की जगह 1 है और बी की जगह साइन थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार नीचे देखो, नीचे वाले में भी ये फॉर्मूला लग जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं। 1 माइनस साइन के जो मान था हमारा कितना दे रखा था, 8/√113, 8/√113 बटे 1 माइनस, और इसका भी हमें क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, क्योंकि साइन स्क्वायर है हमारे पास। इसी प्रकार 1 माइनस कोस का जो मान था कितना है हमारे पास, 60/√113, 60/√113, और इसका भी क्या कर देना है, हमको स्क्वायर कर देना है। अब इसको सवाल को सोल्व करते हैं, तो 1 माइनस, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, 1 माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64 और √113, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर हट जाएगा, हमारा बचेगा सिर्फ 113। इसी प्रकार नीचे करेंगे, 1 माइनस 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49 और √113 का हमारा जब करेंगे तो इसका अंडर हट जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम आ जाएगा 113, 113 की गुणा हमारी 1 से हो जाएगी। ऊपर वाले का जब हम एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 113, और एलसीएम लेना आप जानते हैं, जब भी इसके किसी के बटे में कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं और इसकी गुणा हो जाएगी तिरछी हमारी, 1 से 113 की गुणा होगी तो 113, और 1 की गुणा 64 से होगी तो माइनस के 64। इसी प्रकार पूरे के बटे में देखो, इसमें भी हमारा 113 एलसीएम इसका हो जाएगा, तो 113 इसके बटे में भी कुछ नहीं है तो इसकी भी आपस में तिरछी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 113 माइनस के 49। जब हम 113 में से 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 13 में से 4 देंगे हमारा 9 बचेगा, और इधर हमारा बचेगा 10, 10 में से 6 जाएगा तो हमारा बचेगा 4, यानी कि 49 बचेगा। 49/113, देखो 113 से 113 कट जाएगा हमारा, बटे में है तो इसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्टली इसमें से घटाओ, 113 में से 49 घटेगा तो कितना बचेगा, 113 में से हम जो 49 घटाएंगे तो 13 में से हमारा जब 9 जाएगा तो बचेगा 4, और 10 में से 4 जाएगा तो हमारा बचेगा 6, तो 49/64 हमारा इसका आ गया है सवाल नंबर 1 का आंसर। सवाल नंबर 1 का आंसर हमारे कितना आ गया है, 49/64। इसी प्रकार हमसे पूछा था कोट स्क्वायर थीटा का मान, कोट स्क्वायर थीटा का मान, तो कोट स्क्वायर थीटा का मान भी निकालेंगे हम। कोट स्क्वायर थीटा सवाल नंबर 2 था ये, तो कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट का मान हमें कितना दे रखा था, हमें कोट थीटा का मान दे रखा था 7/8, तो बस यहीं रख देंगे इसका 7/8, और स्क्वायर करना है इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो इसका भी आंसर कितना आया है 49/64। सवाल नंबर 1 का भी हमारा इतना ही आया था 49/64, और सवाल नंबर 2 का भी हमारा इतना ही आया है 49/64। एक बार और समझा देता हूँ सवाल को पूरे को। सवाल हमारा दे रखा था, हमको कोट थीटा का मान दे रखा था 7/8, और हमसे सवाल पूछा था, सवाल नंबर 1 था हमारा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस के कोस थीटा का मान पूछा था, और कोट स्क्वायर थीटा का मान पूछा था। तो कोट थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटे लंब, तो इससे हमने जो है समकोण त्रिभुज बनाया के हमारा जो समकोण त्रिभुज की तीनों वैल्यू निकालने के लिए हमने पाइथागोरस की प्रमेय लगाई, और पाइथागोरस की प्रमेय से कण का जो मान निकल कर आया उसी के सहारे हमने जो है साइन थीटा और कोस थीटा का मान निकाला। साइन थीटा और कोस थीटा का मान निकालने के बाद हमने सवाल नंबर 1 सोल्व करना स्टार्ट करा। सवाल नंबर 1 में क्या करा था हमने, जो हमको यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसी प्रकार 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा था, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी ए माइनस बी का,
तो वो हो जाता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया है। फॉर्मूला लगाने के बाद हमारा सवाल हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का जो मान आया था वो हमने रख दिया, और इसी प्रकार कोस थीटा का जो मान आया था वो रख दिया। उसको हमने फिर सोल्व करा। सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आया 49/64। इसी प्रकार कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए था, तो कोट स्क्वायर थीटा में कोट का हमें तो मान दे ही रखा था, सिर्फ उसका स्क्वायर करना था। उसका आंसर भी हमारा कितना आया 49/64। अब सवाल नंबर 8 सोल्व करते हैं। सवाल नंबर 8 क्या दे रखा है हमको? सवाल नंबर 8 दे रखा है हमको 3 कोट ए बराबर 4। तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमको ये जांच करना है क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, और हमको सिर्फ ये दे रखा है कि कोट ए 3 कोट ए बराबर 4, ये हमारा सवाल है। और हमको ये जांच करके बताना है क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो बराबर करने के लिए हमको टेन का मान पता होना चाहिए। टेन का मान तो हम कोट से निकाल लेंगे क्योंकि कोट का उल्टा होता है। फिर कोस का और साइन का मान चाहिए। कोस और साइन का मान कहाँ से निकालेंगे? कोस और साइन का मान निकालने के लिए हमको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, और उसी के सहारे से हम इसका सोल्व करेंगे। तो हम LHS और RHS लेकर इस सवाल को सोल्व करेंगे। पहले तो सवाल देखते हैं। सवाल क्या है हमारा? 3 कोट ए, 3 कोट ए बराबर 4। तो देखो जब कोई संख्या गुणा में होती है तो दूसरी तरफ जाती है तो वो पहुंच जाती है हमारी भाग में। तो कोट ए बराबर कितना हो जाएगा? कोट ए बराबर हो जाएगा 4/3। कोट बराबर क्या होता है हमारा? कोट बराबर त्रिकोणमितीय अनुपात से हमारा होता है आधार बटे में लंब। यानी कि जो इसका आधार है वो 4 है और लंब दे रखा है इसका वो 3 है। अब समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और वैल्यू रखते हैं समकोण त्रिभुज में आधार और लंब की, और कर्ण निकालने की कोशिश करते हैं। फिर ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें ए दे रखा है तो इसको हम ए रख देंगे यहाँ पर लंब के सामने वाली भुजा। ये ए है, हमने इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया। समकोण त्रिभुज हमने ABC बनाया, और इसमें जो लंब है वो लंब यहाँ है, तो लंब के सामने वाला ही हमने ए रखा है। देखो ए इसमें जो कोण है वो ए दे रखा है नहीं, तो ए के सामने वाली भुजा ही, कोण के सामने वाली भुजा हमारी लंब होती है। ये मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ आपको। ये जो कोण होता है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, और जो कोण के सामने वाली भुजा नहीं होती वो आधार होती है, और 90 के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। तो ए इसके सामने वाली भुजा हमारी लंब हो जाएगी। तो इस लंब कितना दे रखा है हमको? 3, और आधार कितना दे रखा है हमको? 4। कर्ण हमको नहीं दे रखा है। तो अब सोल्व करेंगे इसको। हम करेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है हमको? AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना दे रखा है हमको? 4, तो 4 का स्क्वायर, और BC कितना दे रखा है हमको? 3, तो 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, और 3 तिया हो जाता है हमारा 9, और 16 और 9 हो जाता है हमारा जोड़ के 25। तो AC का स्क्वायर बराबर हमको दे रखा है 25, और इसी प्रकार हमारा AC बराबर कितना हो जाएगा? जब स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो इसका बन जाता है स्क्वायर रूट। तो हो गया √25, और √25 का मतलब होता है हमारा 5। तो AC का मान हमारा निकल कर आया 5। अब हमारा समकोण त्रिभुज कंप्लीट हो चुका है। इसी के सहारे हम निकाल सकते हैं कोस A और साइन A का मान, कोस A और साइन A का मान। तो निकाल के अभी रख लेते हैं जो बाद में दिक्कत ना पड़े सवाल में। तो कोस A और साइन A का मान हम इसके नीचे निकाल लेते हैं। कोस A बराबर कितना हो जाएगा हमारा? कोस बराबर होता है हमारा आधार बटे में कर्ण। आधार है इसमें AB और कर्ण है इसमें AC। तो कोस A बराबर हो जाएगा हमारा 4 बटे में AC कितना दे रखा है हमको? 5। AC हमारा 5 निकल कर आया है अभी। इसी प्रकार हमको साइन के मान की जरूरत है सवाल के लिए। तो साइन का मान, साइन कितना हो जाएगा हमारा? तो साइन A बराबर हो जाएगा हमारा लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है इसमें? BC, और कर्ण कितना है हमारा? AC।
तो साइन ए बराबर हो जाएगा हमारा VC यानी कि 3 और AC यानी कि 5। तो साइन ए बराबर हमारा आ गया 3/5। इसी प्रकार सवाल में हमको tan A का मान भी चाहिए, जब भी सवाल सोल्व होगा। तो tan A का भी मान अभी हाथों हाथ ही निकाल लेते हैं। तो tan A बराबर कितना हो जाएगा? tan बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। और लंब कितना सवाल में दे रखा है? लंब दे रखा है सवाल में हमें VC और आधार हमको दे रखा है AB। तो tan A बराबर हो जाता है हमारा VC यानी कि हमारा 3 और AB यानी कि 4। तो tan A का मान भी हमने हाथों हाथ ही निकाल लिया, इसका 3/4। अब सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम। इसकी सवाल में हम ले लेते हैं पहले इसका LHS हमको दे रखा है सवाल का 1 माइनस के tan स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर A। ये हमारा सवाल में LHS दे रखा है। तो अब सवाल को सॉल्व करते हैं हम। तो 1 माइनस के tan का मान कितना आया हमारा? 3/4। तो 3/4 का हो जाएगा हमारा स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस tan का हमारा 3/4, तो यहाँ पे भी 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसे सोल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। इसी प्रकार नीचे करेंगे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे हम, 16 हो जाएगा। 16 की गुणा 1 से हो जाएगी, तो 16 माइनस के 9 हो जाएगा। इसी प्रकार पूरे के बटे में करेंगे हम, तो इसमें भी एलसीएम, नीचे वाले का भी एलसीएम 16 और 16 की गुणा 1 से होगी तो 16 और प्लस के 9। 16 से 16 खत्म हो जाएगा क्योंकि दोनों हमारी क्या है, ये हर है। हर से हर कट जाता है अगर सेम सेम होता है तो। इसी प्रकार 16 में से 9 जाएगा तो हमारा बचेगा 7 और 16 और 9 हो जाता है हमारा 25। तो LHS को सोल्व करके हमारा आया है 25। अब सोल्व करेंगे हम RHS क्या है हमारा? RHS दे रखा है हमको कोस स्क्वायर A माइनस के साइन स्क्वायर A। ये हमारा RHS है। तो कोस A की जो वैल्यू आई थी हमारी, क्या आई थी? 4/5। तो बस यहीं रख दो सवाल में, 4/5 इसका स्क्वायर माइनस साइन A की वैल्यू क्या आई थी हमारी? 3/5। तो 3/5 इसका स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। इसी प्रकार 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो दोनों का सेम सेम एलसीएम है, तो सेम एलसीएम होता है तो उसमें से एलसीएम एक ही रहने देते हैं हमारा। 25 है तो 25 ही ले लिया हमने एलसीएम। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 25 आएगा और 25 आएगा 25। तो ऊपर हमारी संख्या ऐसी हो जाएगी 16 माइनस के 9 और 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा हमारा 7 और बटे में 25। हमारा LHS सोल्व करने पर भी 7/25 आया, हमारा RHS सोल्व करने पर भी 7/25 आया। तो हम लास्ट में लिख देंगे LHS बराबर RHS। LHS बराबर RHS। अतः 1 माइनस के tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर A इक्वल होगा कोस स्क्वायर A माइनस के साइन स्क्वायर A के। आंसर हो जाएगा ये। एक बार और समझा देते हैं सवाल को। सवाल में क्या दे रखा था हमको? सवाल था हमारा 3 कोट A बराबर 4 और जांच कीजिए 1 माइनस के tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर A जो है कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के इक्वल है या नहीं है, हमको ये बताना था। सवाल हमारा ये था 3 कोट A बराबर 4। हमने जो कोट A बराबर हो गया हमारा 4/3 और कोट से हमारा पता चला कि आधार का मान इसमें 4 है और लंब का मान इसमें 3 है। हमने समकोण त्रिभुज बनाया। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद पाइथागोरस की प्रमेय लगाई। पाइथागोरस की प्रमेय से लगाने से हमको फायदा ये हुआ कि इस त्रिभुज का हमें कर्ण प्राप्त हो गया। और जब त्रिभुज की तीनों वैल्यू हमें पता चल जाती है, तीनों भुजाओं की वैल्यू हमें पता चल जाती हैं, तो हम त्रिकोणमिति में किसी भी अनुपात की हम वैल्यू बता सकते हैं। जैसे कि साइन ए कोस ए टैन ए कोसेक सेक किसी की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हमने कोस ए की और साइन ए की वैल्यू पता करी
और tan a की वैल्यू पता करी, जो जो हमें सवाल में बोल रखा था। जैसे कि इसमें tan a आया था सवाल में, cos a था, sin a तो हमने तीनों की वैल्यू पता करके रख ली। उसके बाद हमने सवाल में LHS लिया, LHS को सोल्व करा tan a की वैल्यू रखने के बाद, तो वो हमारा आया 7/25। इसी प्रकार हमने RHS को सोल्व करा, RHS को सोल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आया वो भी 7/25। इसका मतलब RHS और LHS दोनों बराबर हैं, तो अतः यह जो है आपस में बराबर है। ये बराबर है तो सवाल हमारा सही सोल्व हो गया। अब आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सवाल नंबर 9, 10 और 11 लेकर आएंगे। ये अलग अलग वीडियो में लेकर आएंगे। सवाल लंबे हैं तो एक एक वीडियो में हो सकता है एक एक सवाल भी आए। और आपको पूरा मैथ पढ़ना है हाई स्कूल का, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आपको सारी की सारी वीडियो मिल सके। धन्यवाद।